सैकड़ों साल पहले इंसानों ने धरती के प्राकृतिक संसाधनों को पूरी तरह से खत्म कर दिया, जिससे समाज में अराजकता और युद्ध फैल गया। दुनिया के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिकों ने सभ्यता को बचाने का जिम्मा लिया और जीन में बदले हुए ऑर्किड बनाए, जो नई ऊर्जा का स्रोत बन गए। लेकिन इंसान अपनी आपसी मतभेद पर फिर भी लड़ते रहे। इसलिए वैज्ञानिकों ने द ट्रांसफॉर्मेशन नाम की प्रक्रिया बनाई। जब लोग 16 साल के होते हैं तो उन्हें एक जीवन बदलने वाले ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है, जो उन्हें उनके सबसे परफेक्ट रूप में बदल देता है। इन लोगों को प्रीटिज कहा जाता है और क्योंकि वो परफेक्ट और सिटी में खुश रहते हैं, इसलिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। जिन्होंने अभी तक यह प्रक्रिया नहीं अपनाई है उन्हें अगलीज कहा जाता है और वो अगलीव के होटल में रहते हैं। टेली के पास 16 साल की होने में 3 महीने बाकी है और वो बेताबी से प्रीटिज बनने का इंतजार कर रही है। वो लगातार आईने के ऐप का इस्तेमाल करती है ताकि देख सके कि ऑपरेशन के बाद वो कैसी दिखेगी। उसका सबसे अच्छा दोस्त पेरिस है और वो एक दूसरे को बचपन से ही नोज और स्किट बुलाते हैं। कभी कभी वो कर्फ्यू के समय पुल पर जाते हैं और खास चश्मे से शहर में प्रीटिज की पार्टी को देखते हैं। पेरिस उससे बड़ा है और कल उसका ऑपरेशन होने वाला है। उनके हाथों पर एक जैसे निशान होते हैं और उन्होंने वादा किया है कि जब वो प्रीटिज बनेंगे तो डॉक्टर इन निशानों को नहीं मिटाएंगे। उसी समय एक पेट्रोल ड्रोन उड़ता हुआ आता है तो वे अपने हॉस्टल की तरफ भागते हैं। अगले दिन असेंबली के दौरान टेली दूसरे छात्रों को द स्मोक के बारे में चर्चा करते हुए सुनती है, जो शहर के बाहर छिपा हुआ एक स्थान है जिसे डेविड नाम के व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है। कहा जाता है कि बहुत से लोग शहर से भागकर वहां छुपते हैं, लेकिन ज्यादातर छात्र इसे सच नहीं मानते। उसी समय गवर्नर केवल होलोग्राम पे आती है और वह सुंदर और परफेक्ट होने के महत्व पर भाषण देती है। फिर सभी 16 साल के हो चुके लोगों को बुलाया जाता है और टेली पेरिस से विदा लेती है और उसे यह कहती है कि 1 महीने में पुल पर मिलना। शाम को टेली शहर के ऊपर आतिशबाजी देखती है और उसे वो दिन याद आता है जब वो पेरिस से मिली थी। उसके माता पिता ने उसे हॉस्टल में छोड़ा था और पेरिस उसके पीछे कतार में खड़ा था। उन्होंने एक दूसरे को उपनाम दिए और बहुत ही जल्दी अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन पेरिस गलती से अपना हाथ तब काट लेता है जब वो टेली से टेबलेट ले रहा था, इसलिए उसने भी वैसा ही निशान बना लिया और उन्होंने हमेशा के लिए दोस्त बने रहने का वादा किया। अब दिन बीतते जाते हैं और टेली अपनी दिनचर्या के साथ क्लास जाती है और आईने में खुद को देखती रहती है। वह अक्सर अपने इंटरफेस रिग को चेक करती है, लेकिन पेरिस से कोई संदेश नहीं आता। अब 1 महीने बाद टेली अपने रिग का उपयोग करके खिड़की को खोलने के लिए हैक करती है और उसे वहीं छोड़ देती है क्योंकि उसमें एक ट्रैकर होता है। वो छिपते छिपते पुल पर पहुंच जाती है, लेकिन पेरिस नहीं आता। चिंतित होकर वो एक रस्सी का उपयोग करके पुल पर चढ़ती है और उसे पार करने की कोशिश करती है। वो पौधों के पीछे छुपते हुए शहर में प्रवेश करती है, लेकिन जब एक पार्टी में एक मास्क गिरता है तो टेली उसे उठाकर पहन लेती है। मास्क उसके पूरे शरीर पर एक होलोग्राम बना देता है, जिससे ऐसा लगता है कि उसने एक शानदार पोशाक पहनी हुई है। अब टेली पार्टी में जा सकती है और वहाँ की सजावट को देखकर हैरान हो जाती है। आखिरकार वो पेरिस को ढूंढती है, जो पूरी तरह से बदल गया है और उसे पहचान भी नहीं पाता। टेली अपना मास्क उतारती है और पूछती है कि वो पुल पर क्यों नहीं आया। पेरिस बताता है कि अब चीजें बदल गई हैं और वो अब नहीं समझ पा रहा है कि वो उससे किस तरह से जुड़ सकता है। टेली को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और जब वो यह देखती है कि उसका निशान गायब हो गया है, तब उसे एहसास होता है कि पेरिस सचमुच में बदल गया है। तभी सुरक्षा प्रणाली को उसकी उपस्थिति का पता चल जाता है और टेली को गार्ड से बचने के लिए भागना पड़ता है। वो एक बालकनी में फंस जाती है, इसलिए वो एक बंजी जैकेट चुरा लेती है और कूद जाती है। गिरना लंबा चलता है, लेकिन जैकेट उसे उछाल देती है और वो धीरे से पास के क्षेत्र में उतरती है। फिर टेली पुल के नीचे से चढ़कर शहर से भाग जाती है। जब वो गलती से एक पत्थर पानी में लात मार देती है तो एक ड्रोन उसे ढूंढ लेता है और उसे गिरफ्तार करने के लिए पास आता है। अचानक उसकी सहपाठी साय आ जाती है और टेली को उसके होवरबोर्ड पे बैठा लेती है ताकि वो भाग सके। ड्रोन उनका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन साय तेज चालक होती है और जंगल में बहुत सारे घुमावदार मोड़ लेकर उसे पीछे छोड़ देती है। अब मदद के लिए धन्यवाद देने के लिए टेली रसोई में घुसती है और कुछ स्नैक्स चुरा लेती है। दोनों लड़कियां अपने अनुभव पर इस बात पर बात करती हैं कि जब उनके सभी दोस्त पहले 16 साल के हो गए तो उन्हें पीछे छूट जाने पर कैसा महसूस हुआ। उन्हें एहसास होता है कि उनकी जन्मतिथि एक ही है और वो ब्रिटिश बनने के लिए एक दोस्त पाकर उत्साहित हो जाती है। अगले दिन शायद दूसरा होवरबोर्ड लाती है और टेली को उसे चलाना सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन टेली तुरंत गिर जाती है। स्कूल में टेली यह देखकर हैरान रह जाती है कि कुछ लड़कियां साय को एक किताब वापस दे रही हैं, क्योंकि अब वहाँ किताबें नहीं होती। लड़कियां इस बात से प्रभावित होती हैं कि किताब में प्रकृति में जीवित रहने का वर्णन कैसे किया गया है और वो सोचती हैं कि क्या स्मोक भी ऐसा ही है। टेली किताब उधार लेती है, जबकि लड़कियां उसे उसकी पिछली रात की हरकत के लिए कूल कहती है, जिससे वो नाराज हो जाती है क्योंकि इसका मतलब है कि साय ने सबको बता दिया। उसे डर है कि उसे सजा दे सकते हैं और उसका ऑपरेशन रोक सकते हैं, लेकिन साय उसे आश्वस्त करती है कि सिस्टम हर किसी को ब्रिटिश बनाना चाहता
है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं टेली किताब पढ़ती रहती है लेकिन ऑपरेशन के बारे में सपने देखना नहीं छोड़ती। साय उसे होवरबोर्ड चलाना सिखाना जारी रखती है और बदले में टेली अपनी रिंग का इस्तेमाल करके अतिरिक्त भोजन पाने के लिए हैकिंग करती है। टेली साय को ऐप पर अपने प्रिंट डिजाइन भी दिखाती है लेकिन साय का कोई अकाउंट नहीं है। वास्तव में साय ऑपरेशन को लेकर उत्साहित नहीं होती और धीरे धीरे टेली उड़ना सीख जाती है और दोनों लड़कियां अपने होवरबोर्ड को पागलपन भरी ढलानों पर चलाकर मजे करती है। जब टेली साय को वह किताब वापस करती है तो वो कहती है कि काश वह उस सुंदर प्रकृति को देख पाती और साय कहती है कि ऑपरेशन ना करवाना इतना बुरा भी नहीं होगा। टेली को यह सब पागलपन भरा लगता है। अचानक साय स्मोक का जिक्र करती है और टेली को जंगल के किनारे ले जाती है। वे अपनी रिंग को एक सखाव पर छोड़कर सीमा पार कर जाती है और होवरबोर्ड से नदी के ऊपर उड़ते हुए निकल जाती है। आखिरकार वो एक पुराने शहर के खंडर में पहुंचती है और साय टेली को प्राचीन वस्तुओं जैसे रोलर कोस्टर के बारे में बताती है। फिर साय टेली को एक छोड़ी हुई इमारत में ले जाती है और सच बताती है कि स्मोक असली है और डेविड जल्द ही वहां आ जाएगा। साय ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती और आज रात ही वो निकल जाएगी, इसलिए वो चाहती है कि टेली भी उसके साथ चले। हालांकि टेली उसे मना कर देती है, यह कहते हुए कि वो आजाद नहीं होना चाहती, वो पीटीज बनना चाहती है। साय नाराज होकर उसे स्मोक तक पहुंचने का रास्ता बता देती है ताकि अगर टेली कभी अपना मन बदल ले तो वहां आ सके। फिर डेविड की आग का संकेत का पीछा करते हुए साय अपने होवरबोर्ड पर निकल जाती है। अगले दिन टेली का जन्मदिन होता है, इसलिए वो ऑपरेशन के लिए क्लिनिक जाती है। हालांकि सभी को बुलाया जाता है सिवाय उसके। फिर एक गार्ड उसे एक विमान में बैठाकर डॉक्टर केवल से मिलने ले जाता है जो बताती है कि साय गायब है। टेली कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता, लेकिन केवल उसकी शारीरिक प्रतिक्रिया स्क्रीन पर देख सकती है जिससे पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रही है। केवल टेली से कहती है कि साय खतरे में है क्योंकि डेविड ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया है और वह लोगों को उनकी मर्जी के खिलाफ रोकने के लिए जाना जाता है। जब टेली जोर देकर कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता है तो केवल उसे बिना ऑपरेशन कराए वापस होटल भेज देती है। उस तरह टेली एक आवाज सुनती है और खिड़की पर पेरिस को देखकर हैरान हो जाती है। टेली उसे बताती है कि क्या हुआ है और पेरिस सोचता है कि उसे केवल को सब कुछ बता देना चाहिए ताकि वे आखिरकार साथ में हो सके। अगले दिन फिर से टेली को केवल से मिलने के लिए ले जाया जाता है जो बताती है कि डेविड शहर पर हमला करने के लिए एक हथियार बना रहा है, इसलिए उसे स्मोक में घुसपैठ करनी होगी। टेली मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और केवल वादा करती है कि अगर वो सफल होती है तो उसे ऑपरेशन मिलेगा। वो टेली को एक हार भी देती है जो उसकी आंखों में चमकता है, जिसे उसे तब सक्रिय करना होगा जब वो हथियार का स्थान ढूंढ लेगी। इसके बाद टेली साय के निर्देशों का पालन करते हुए पुराने रोलर कोस्टर पर कुछ मील तक होवरबोर्ड चलाती है। आखिरकार उसे एक खाली जगह मिलती है और वो जंगल में गिर जाती है, मगर उसे एक फोर्स फील्ड द्वारा पकड़ लिया जाता है। वहाँ उसे पुरानी ट्रेन की पटरियां मिलती है जिन्हें उसे स्मोक तक पहुंचने के लिए फॉलो करना पड़ता है। अगले कुछ दिनों तक टेली जंगल में किताब में पढ़ी गई तरीकों से जीवित रहती है और प्रकृति की सुंदरता का प्रशंसा करती है जैसा उसने कभी नहीं किया था। वो एक पहाड़ पर भी चढ़ती है और ट्रेन की पटरियों में एक बड़ी खाई होती है, इसलिए वो फिर से होवरबोर्ड पर चढ़ जाती है और एक बड़ा छलांग लगाती है जिससे होवरबोर्ड बंद हो जाता है और टेली तेजी से गिरने लगती है, लेकिन जमीन पर टकराने से पहले होवरबोर्ड फिर से सक्रिय हो जाता है और वो खाई के दूसरी तरफ पहुंच जाती है। अब उसे फूलों के मैदान में इंतजार करना पड़ता है जैसा कि निर्देशों में कहा गया था। इस बीच केवल पेरिस को अपने ऑफिस में बुलाती है और बताती है कि वो पिछली रात टेली के हॉस्टल में गया था क्योंकि उसने उसे बुलाया था। पेरिस मानता है कि उसे शहर में अच्छा महसूस हुआ क्योंकि वो वहाँ पे साफ साफ सो सकता था। फिर केवल घोषणा करती है कि कुछ चुनिंदा लोगों को एक नई प्रक्रिया के लिए चुना गया है और पेरिस सहमत हो जाता है कि वह बॉडी एनहांसमेंट के लिए सर्जरी मशीन में जाएगा। उस रात टेली धुएं की वजह से खांसते हुए जागती है और उसे पता चलता है कि मैदान में आग लगी हुई है और वो समझ नहीं पाती कि क्या करना चाहिए, लेकिन अचानक एक रहस्यमय व्यक्ति उसे उठाता है और बचा लेता है। यह डेविड है जो टेली और उसके सामान को ट्रैकर्स के लिए स्कैन करना शुरू कर देता है और उसे होवरबोर्ड के अंदर ट्रैकर मिलता है और वो उसे निकाल कर फेंक देता है, लेकिन उसका स्कैनर हार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। उसी समय केवल के लोग ट्रैकर को हटाने के बारे में अलर्ट प्राप्त करते हैं और वह उन लोगों को उस क्षेत्र में तलाशी के लिए भेजती है। सुबह में डेविड और टेली स्मोक की एक चौकी पर पहुंचते हैं जहां टेली अपनी दोस्त से फिर से मिलती है। शायद उसे देखकर बहुत उत्साहित होती है, लेकिन क्रोए को उस पर शक होता है। समूह रात के लिए कैंप करता है और साय हार के बारे में पूछती है तो टेली दिखावा करती है कि वो पेरिस से मिला एक उपहार है। टेली को यह देखकर आश्चर्य होता है कि साय केवल की बातों के बाद भी खुश है और वो अपनी चिंता व्यक्त करने की कोशिश करती है, जिससे साय को लगता है कि वो उसे वापस लाने के लिए आई है। बहस होती है और टेली स्मोक को एक और मौका देने के लिए सहमत हो जाती है। अगले दिन टेली को पता चलता है कि स्मोक जानबूझकर ऑर्किड जलाते हैं क्योंकि वो जहरीले होते हैं और जहाँ भी उगते हैं उस जगह को बर्बाद कर देते हैं। टेली को यकीन नहीं होता और वो कहती है कि ऑर्किड साफ ऊर्जा का हल थे, लेकिन डेविड समझाता है कि यह सरकार का एक झूठ है और ये पूरी धरती को बंजर बना रहे हैं। वो टेली को इस बात का सबूत दिखाने के लिए मिशन पे ले जाना चाहता है, मगर क्रोए इसका विरोध करता है, लेकिन साय उसकी सिफारिश करती है। उनके पास एक पुराना हेलीकॉप्टर है जिसे उन्होंने सोलर पैनल से ठीक किया है और वो उड़ान भरते हैं। अब टेली उस जगह को देख सकती है जहाँ
पहले ऑर्किड उगते थे, जो कि अब रेगिस्तान बन चुका है। सोए फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करके जितने ऑर्किड हो सके उतने जलाती है, मगर उसी समय क्रोए की टेबलेट किसी के आने का पता लगाती है, तो डेविड हेलीकॉप्टर को धुएं में छिपाने के लिए नीचे लाता है। इस हलचल से सोए को पकड़ने वाली रस्सी ढीली हो जाती है और वो गिर जाती है। केवल के स्काउट पास में आ रहे होते हैं, इसलिए टेली रस्सी के एक सिरे पर एक बैग बांधती है और इसे नीचे फेंकती है। फिर उसी रस्सी का उपयोग करके नीचे जाती है। हेलीकॉप्टर की ऊंचाई काफी कम होती है, जबकि टेली आग के बीच साय को ढूंढने की कोशिश करती है। सौभाग्य से वो साय को ढूंढ लेती है और जब एक स्काउट पास आने की कोशिश करता है तो टेली जलते हुए बैग को पकड़कर उस पर फेंक देती है। फिर दोनों लड़कियां रस्सी को पकड़ लेती है और हेलीकॉप्टर उड़ जाता है। ठीक उसी समय जब एक स्काउट उन पर कूदने की कोशिश करता है। समूह के उतरने के बाद क्रोए कहता है कि स्काउट केवल टेली की वजह से उन्हें ढूंढ पाए, लेकिन साय उसका बचाव करती है। डेविड सोचता है कि जो कोई भी स्मोक के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकता है उसे एक मौका मिलना चाहिए। रात में समूह डेरा डालता है, लेकिन टेली सो नहीं पाती क्योंकि उसके दिमाग में लगातार केवल और कैसे उसने विद्रोहियों को धोखा देना सिखाया था ये बातें चल रही थी। वो टेंट से बाहर टहलने के लिए निकलती है और डेविड को नदी में नहाते हुए देखती है, तो वह शर्मिंदा होकर वापस टेंट में चली जाती है। अगले दिन टेली की आंखों पे पट्टी बांधी जाती है और उसे आखिरकार स्मोक में लाया जाता है, जहां एक समुदाय प्रकृति के बीच फल फूल रहा है। टेली को लगता है कि यहाँ का जीवन शहर से कठिन है, लेकिन वो मानती है कि जब आप खुद खाना उगाते हैं तो उसका स्वाद बेहतर होता है। यहाँ तक कि बुजुर्ग लोग भी अपना काम करते हैं और पैसे का कोई लेन देन नहीं होता। चीजें साझा की जाती है या विनिमय की जाती है। सबसे खास बात यह है कि हर कोई अपनी मर्जी से यहाँ रहता है और ट्रेन की पटरियों को औजार बनाने के लिए रिसाइकल किया जाता है, लेकिन वे हथियार नहीं बनाते क्योंकि वो शांति प्रिय लोग है। एक दिन दोपहर में टेली एक अजीब दरवाजा देखती है और अंदर झांकने की कोशिश करती है, लेकिन क्रोए उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है और उसे वहां से भगा देता है। इसके बाद टेली पटरियों के काम में मदद करने के लिए औजार का उपयोग करना शुरू करती है और पहली बार तीखा खाना चखती है और आग के चारों ओर होने वाले नृत्यों में शामिल होती है। कुछ समय बाद डेविड टेली को शिकारी क्रॉसबो का उपयोग करना सिखाता है और वो दोनों साथ में समय बिताते हैं। कुछ कोशिशों के बाद आखिरकार टेली निशाने पर सही वार करती है और वापस लौटते समय डेविड बताता है कि उसने कभी शहर नहीं देखा क्योंकि वो जंगल में ही पैदा हुआ और अपने परिवार के साथ पला बड़ा। यह सुनकर टेली चौंक जाती है क्योंकि वो अपने माता पिता को बहुत ही मुश्किल से जानती थी। फिर डेविड उसे दस्ताने उपहार में देता है। उसी समय एक स्मोक सदस्य ऑर्किड जलाकर वापस आती है और बताती है कि स्काउट्स अभी भी आसपास हैं और यह वह भी बताती है कि स्काउट सामान्य से तेज और मजबूत है। बाद में साय टेली के दस्ताने पहनने पर ध्यान देती है और कहती है कि यह बड़ी बात है, वहाँ वस्तुओं का अलग महत्व होता है और चूंकि दस्ताने डेविड नहीं बनाए थे इसलिए उन्हें टेली को देना यह दर्शाता है कि वो उसे पसंद करता है। साय टेली से कहती है कि वह अब अपना फैसला कर ले और उसके साथ खेलना बंद करे। अगली बार जब टेली डेविड के साथ टहलने जाती है तो वो जिक्र करती है कि उसने शहर को नष्ट करने वाले हथियारों के बारे में अफवाहें सुनी है। इस पर डेविड उसे कैंप से दूर एक घर पे ले जाता है, जहां टेली डेविड के माता पिता एज और मेडी से मिलती है, जो सभी किताबों की देख रेख कर रहे हैं। पहले वे सरकार के लिए कॉस्मेटिक सर्जन थे और कुछ परीक्षणों पर शक होने के बाद उन्होंने जाँच की और पता चला कि शारीरिक बदलाव केवल एक आर है। असल में लोगों के दिमाग में भी बदलाव किया जा रहा था और ब्रिटिश बनने का मतलब था कि लोग बेवकूफ और सुस्त होते जा रहे थे और एक नकली खुशी की भावना के तहत राज्य उन्हें आसानी से नियंत्रित कर सकता था। इस ऑपरेशन के कारण कई लोगों की मौत भी हो चुकी थी, जिसे छिपाकर रखा गया था। जब केवल को पता चला कि एज और मेडी को सच्चाई का पता चल गया है तो उसने उनका सारा शोध चुरा लिया और राज्य के लिए काम करने वाले लोग जैसे डॉक्टरों को वास्तव में एक इलाज दिया ताकि वे काम करते समय साफ साफ सोच सके। इसलिए डेविड के माता पिता ने शहर से भागने और जंगल में सामान्य रूप से बूढ़े होने का फैसला किया। वो इलाज को फिर से बनाने का तरीका खोज रहे थे, लेकिन उसमें एक सिंथेटिक घटक की कमी थी, इसलिए उनके पास केवल एक बेस सीरम है। यही वह कथित हथियार है जो शहर को नष्ट कर सकता है। बैठक के बाद टेली अपनी हार के रूप में पहनी हुई हार को आग में फेंक देती है, जिससे स्पष्ट होता है कि वह स्मोक के साथ रहने का फैसला कर चुकी है। वो डेविड को यह बताने की कोशिश करती है कि उसने बहुत बुरी चीजें की है, लेकिन डेविड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके लिए टेली एक नई इंसान है। फिर वो एक दूसरे को चूमते हैं और आग में टेली का हार चमकने लगता है। सुबह होते ही शहर के विमान स्मोक पर हमला कर देते हैं और गोलियां बरसाने लगते हैं। सभी लोग भागने लगते हैं और स्काउट उनका पीछा करते हैं, लेकिन वो पहले से ही बिछाए गए जाल जैसे जाल और लकड़ियों के गिरने वाले जाल में फंस जाते हैं। दुर्भाग्य से वे स्काउट इतने तेज और मजबूत होते हैं कि जाल उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होते। जल्दी ही वो रास्ते में आने वाले हर विद्रोही को पकड़ लेते हैं, जिसमें साय भी शामिल होती है। टेली किसी तरह डेविड के साथ एक छिपने की जगह ढूंढ लेती है। डेविड बाहर जाकर मदद करना चाहता है, लेकिन टेली उसे रोक देती है क्योंकि वह स्काउट उसके लिए बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। फिर दोनों छिपते छिपते उस जगह तक पहुंचते हैं जहाँ कैदियों को इकट्ठा किया जा रहा होता है। वहाँ
टेली को यह देखकर झटका लगता है कि पेरिस अब एक स्काउट बन चुका है। उसी समय एज और मेडी को भी पकड़ लिया जाता है और केवल वहाँ पहुँचती है। वह डेविड का ठिकाना जानने की मांग करती है, लेकिन डेविड के माता पिता कुछ भी बताने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद केवल पेरिस को आदेश देती है कि वो एज को मार डाले। डेविड और टेली उन्हें रोकने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है और फिर केवल सबके सामने यह खुलासा करती है कि टेली उसके लिए काम कर रही थी, जिसे अब स्मोक के सभी सदस्य उससे नफरत करने लगते हैं। इसी बीच मेडी चोरी छिपे सीरम को डेविड के जेब में डाल देती है। अब केवल यह घोषणा करती है कि सभी कैदियों को अब सर्जरी कराई जाएगी। टेली तेजी से सप्लाई सेक की ओर भागती है और वहाँ आग लगा देती है और वो एक क्रॉसबो भी लेती है और खिड़की से कूदकर भाग निकलती है। जबकि एक स्काउट अंदर घुसने की कोशिश करता है और अचानक आग में विस्फोट हो जाता है, जिससे स्काउट पीछे फेंका जाता है और डेविड को भागने का मौका मिल जाता है। एक स्काउट उसका पीछा करने आता है, लेकिन टेली उसे तीर मारकर रोक देती है। पेरिस भी उनका पीछा करना चाहता है, लेकिन केवल कहती है कि अब वो जा रहे हैं और कुछ स्काउट मेडी के शोध को नष्ट कर देते हैं और पूरे क्षेत्र में आग लगा देते हैं, जबकि बाकी सभी कैदियों को विमान में धकेल दिया जाता है। उनके चले जाने के बाद डेविड जितना संभव हो सके कुछ सामान इकट्ठा करता है ताकि वो बचाव अभियान शुरू कर सके। जब टेली उसके पास जाने की कोशिश करती है तो वो उस पर चाकू से हमला कर देता है, लेकिन फिर खुद को रोक लेता है और टेली उसे बताती है कि वो दूसरों को बचाने में उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन डेविड कहता है कि वो अब उस पर भरोसा नहीं कर सकता। तब टेली समझाती है कि डेविड को उसकी जरूरत है, क्योंकि उसने कभी भी शहर नहीं देखा है और उसे शहर में उसकी मदद की आवश्यकता होगी। कुछ समय बाद टेली शहर में उन छात्रों से मिलती है जिन्होंने साय की किताबें पढ़ी थी और उन्हें डेविड से मिलवाती है ताकि वो साबित कर सके कि स्मोक असली है। टेली उनसे एक इंटरफेस रिंग उधार लेती है और बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा करने के लिए कहती है ताकि एक बड़ा ध्यान भटकाने वाला काम किया जा सके। जल्दी ही कई किशोर अपने होवरबोर्ड से आसमान में स्मोक जिंदा है लिखते हैं। इस बीच डेविड और टेली क्लिनिक से एयरक्राफ्ट के उड़ान भरने का इंतजार करते हैं और वो भी अपने होवरबोर्ड का उपयोग करके अंदर घुस जाते हैं। वे एयरक्राफ्ट के टनल से गुजरते हैं और बंजी वेस्ट की मदद से सुरक्षित उतर जाते हैं। दोनों सावधानी से छुपते हुए आगे बढ़ते हैं और टेली उस रिंग का इस्तेमाल करके एक ताला खोलने की कोशिश करती है, लेकिन यह जगह किचन नहीं होती और रिंग काम नहीं करती। तभी एक ब्रिटिश दरवाजा खोलता है और डेविड तुरंत उससे लड़ना शुरू कर देता है। दोनों के बीच कुछ मुक्केबाजी होती है और फिर डेविड उसे पछाड़कर दीवार में दबा देता है और टेली उसकी रिंग ले लेती है। इसके बाद डेविड उसे कॉरिडोर में फेंक देता है और टेली दरवाजा बंद कर देती है। अलार्म बजने लगते हैं और दोनों कैदियों की कोठरी ढूंढते हैं और रिंग का इस्तेमाल करके सभी कैदियों को आजाद कर देते हैं। तभी टेली को एहसास होता है कि शायद वहाँ नहीं है और क्रोए बताता है कि उसका पहले ही सर्जरी कर दिया गया है। जब अधिकांश लोग भाग जाते हैं तो डेविड, टेली और मेडी साय को ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन जब वो लैब में पहुंचते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। साय अब प्रीटी बन चुकी है और टेली रोते हुए माफी मांगती है, लेकिन साय कहती है कि वो इस रूप से खुश है और उसे पसंद करती है। उसी समय केवल और पेरिस वहाँ पहुंचते हैं और तीनों को मशीनों में धकेल दिया जाता है ताकि उन्हें आखिरकार सर्जरी दी जा सके। अब प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन इससे पहले कि सुइया कटाई शुरू कर पाती, स्मोक का हेलीकॉप्टर बाहर आता है और क्रो फ्लेम थ्रोअर से हमला करता है और केवल और पेरिस को भागने पर मजबूर होना पड़ता है और मशीनें क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे सिस्टम फेल हो जाता है और ऑपरेशन रुक जाता है। टिकरी बाहर आती है और टेली साय को पकड़ लेती है, जबकि मेडी अलमारी से वह सीरम ले लेती है जिसकी उसे जरूरत थी। समूह छत की ओर भागता है और वहाँ पेरिस को पाता है। टेली उसे सही रास्ता दिखाने की कोशिश करती है और अपने और पेरिस के पुराने निकनेम का जिक्र करती है और यह बताती है कि कांच के एक टुकड़े ने उसे भी फिर से वही निशान दे दिया है। पेरिस धीरे से टेली के चेहरे को छूता है, लेकिन डेविड इसे हमला समझ लेता है और पेरिस पर झपट पड़ता है। पेरिस बहुत ताकतवर होता है और डेविड को मार पीट कर घायल कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता, टेली होवरबोर्ड की मदद से तेजी से आती है और पेरिस को टक्कर मारकर उसे छत के किनारे से गिरा देती है। पेरिस कुछ समय के लिए किनारे पर लटका रहता है और टेली का निकनेम पुकारता है, फिर वो नीचे झरने में गिर जाता है। इसके बाद समूह होवरबोर्ड की मदद से वहाँ भाग निकलता है और आसमान में बाकी किशोरों को ड्रोन को एक दूसरे से टकराते हुए देखता है। वे लोग एक छोड़े हुए शहर में छिप जाते हैं और मेडी डेविड की जेब में सीरम निकालकर इलाज का पूरा करने के लिए मिलाती है। हालांकि उसे यकीन नहीं होता कि यह वास्तव में काम करेगा या दिमाग के लिए नुकसानदेह साइड इफेक्ट पैदा करेगा। साई इसे लेने से मना कर देती है और मेडी किसी पर भी इसे जबरन आजमाना नहीं चाहती। इस पर टेली खुद को परीक्षण के लिए आगे करती है। वो खुद को अधिकारियों के हवाले कर देगी और उन्हें सर्जरी करने देगी ताकि बाद में वो इलाज ले सके, और वो वादा करती है कि अगर इलाज काम करता है तो वो उनके लिए संकेत देगी। तभी एयरक्राफ्ट और केवल आ जाते हैं और आखिरी विदाई के बाद समूह भाग जाता है और टेली खुद को स्काउट द्वारा गिरफ्तार करने देती है। कुछ समय बाद टेली एक शानदार अपार्टमेंट में एक परफेक्ट ब्रिटिश बनकर रह रही होती है और वह कहती है कि उसे यह रूप पसंद है, लेकिन उसके हाथ पर बने पुराने निशान से पता चलता है कि वह अब अपने पुराने रूप में ही है और एक जासूस की तरह झूठ बोल रही है। और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।